चिनूरा गांव एक ऐसा गांव था जहां पर लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए अपनी जान तक दे दिया करते थे। आसपास के गांव के लोग भी उन लोगों से मदद मांगने आया करते थे। टुनपुर गांव से एक दिन परेशान रानो चिड़िया उस गांव में आ रुकती है। उस गांव की सरपंच अम्मा दादी थी। सब लोग उन्हें अम्मा दादी बोला करता था। अम्मा दादी के पास आके रानो गिड़गिड़ाती और मदद की गुहार लगाती है। ये सुन अम्मा दादी उससे कहती, अरे बताओ, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। हमारा गांव तो मदद के लिए ही जाना जाता है। तभी उससे रानो चिड़िया कहती, हमारे गांव में बहुत भारी खतरा आ चुका है जो कि इंसानों से नहीं टलेगा। आप मेरी मदद के लिए तैयार हो जाओ दादी माँ। आपको पता है मुझे अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए कितना टेंशन हो रहा है। अब तो मेरा बुढ़ापा नज़दीक आ चुका है। किसी दिन भी मैं जा सकती हूँ इस दुनिया को छोड़ के, पर मेरे नन्हे नन्हे बच्चों का क्या होगा। दादी माँ उससे पूछती कि तुम मुझे बताओ। तभी चिड़िया अपने गांव की सारी भूतिया बातें उनसे बता देती। अम्मा दादी उससे सांत्वना देती और ये कहती कि तुम बिल्कुल भी मत घबराओ, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। इधर वो सबको खबर पहुंचवा देती कि सारे गांव वाले इकट्ठे हो जाएं, उनसे कुछ ज़रूरी बातें करनी है। दादी माँ उस गांव की सरपंच थी, उनकी बात सारे गांव वाले माना करते थे। तभी उनके सामने वो आती और कल रात की घटना सारे गांव वालों से इकट्ठा करके बताती। वो लोग कहती कि हमारे पास के गांव में टुनपुर है जहाँ बहुत ही प्यारी प्यारी चिड़िया रहा करती हैं। उन चिड़िया पर खतरा आन पड़ी है, हमें उनकी मदद करनी होगी। वो लोग बहुत परेशान हैं और मदद की गुहार करते हमारे गांव में आई हैं, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम लोग उनकी मदद करें। सारे गांव वाले तैयार हो जाते हैं और दादी माँ से बोलते हैं कि आप बताइए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग तैयार हैं। उनसे वो कहती कि हम सबको गांव में चंदा इकट्ठा करना होगा और उन गांव पे भूतिया साया है, उसके लिए हमें कुछ ज़्यादा ही पैसा इस्तेमाल करना पड़ेगा और आत्मा की शांति वाली पूजा करानी पड़ेगी। इसके लिए तुम लोग हमारे पास के बड़े ज्योतिषी से बात करो और उनसे कहो कि उस गांव की भूतिया साया दूर करे। गांव वाले तैयार हो जाते हैं और फ़ोन पे बात करते हैं। बाबा जी उन्हें कुछ प्लान बताते हैं। वो लोग तैयार हो जाते हैं। वो लोग दादी माँ से कहते हैं, दादी माँ हमें अपने जान पे खतरा लेके टुनपुर गांव जाना पड़ेगा। वहाँ जाके हम लोग चुड़ैल के सामने खड़े होंगे ताकि चुड़ैल हमें अपना शिकार बनाने के फिराक में खुश हो जाए और कुछ देर हम लोग उसका टाइम व्यर्थ करेंगे, क्योंकि कोई भी पंडित या ज्योतिषी की दूर से ही आहट से वो पहचान लेती कि ये पंडित आ रहे हैं और वो गायब हो जाती। इसलिए हम लोग उसके सामने शिकार बन के जाएंगे और हमें देख वो चुड़ैल खुश हो जाएगी। तब तक हमसे बातें करेगी और पंडित जी पीछे से आके उस पर वार कर देंगे, उसे पता भी नहीं चलेगा। इतने लोगों को अपने सामने देकर चुड़ैल अपना शिकार बनाने के फिराक में लग जाएगी। दादी माँ कहती, हाँ तुम लोगों को जो भी करना है जल्दबाजी करो, क्योंकि वहाँ की कितनी नन्ही नन्ही चिड़िया मारी गई हैं। ये बात रोते हुए उस गांव की हमें बुढ़ी चिड़िया कह गई है। सारे गांव वाले वहाँ से तुरंत टुनपुर गांव की ओर अपने अपने घर से रवाना हो जाते हैं। टुनपुर गांव वो लोग पहुँचते तो उनके सामने एक बहुत ही खतरनाक बड़ी चिड़िया रहती है। वो लोग को देख के चिड़िया खुश हो जाती और कहती, आज तो मेरा दिन अच्छा है कि मुझे इतने सारे शिकार मिले। और देखते ही देखते चिड़िया बड़ी दांतें कर हंसने लगती और कुछ देर बाद वो गायब हो जाती उनके सामने से देखते देखते, और उधर से उन लोगों को मारने के फिराक में आती। इतने में बाबा जी आके उसे अपने वश में कर लेते हैं अपनी शक्ति से और गांव वालों से कहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। ये चुड़ैल कोई साधारण चुड़ैल नहीं, बहुत सारे जीव का जान वध करके ये शक्तिशाली हो चुकी थी, इसलिए ये मरने के हाथ में नहीं थी। बहुत मुश्किल से इसका जान गया है।
सारे उस गांव के चिड़िया और चूजे अपने अपने घर में छिपे बहुत खुश हो रहे थे, क्योंकि उस चुड़ैल चिड़िया का खात्मा हो चुका था। अब वो गांव वाले पंडित जी से इजाज़त लेते कि अब वो अपने गांव जा सकते हैं कि नहीं। बाबा जी कहते हैं, आप लोग जैसे नेक इंसान हमने नहीं देखा, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए ताकि हमारा भी कभी कोई काम हो तो लोग हमारी मदद करें। सारे गांव वाले अपने गांव लौट जाते हैं। ऐसी कहानी देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें।